हेलो स्टूडेंट्स, तो एडवर्टाइजमेंट में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में, खोया पाया। देखो, लॉस्ट एंड फाउंड आप नोटिस में भी पढ़ चुके हो, है ना। ये अखबार में भी छपते हैं, विज्ञापनों में भी खोया पाया, और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी छपते हैं, दोनों जगह छपते हैं। तो हर चीज का मतलब अलग अलग है, चीज एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी है। यूज द लॉस्ट और फाइंड। देखो, आपको लॉस्ट और यूज द वर्ड, या तो आपको लॉस्ट वर्ड या फाउंड वर्ड, सॉरी, लॉस्ट या फाउंड। अगर कोई है तो लॉस्ट, अगर कोई चीज पाई है तो फाउंड। अब शुरुआत में लिखे एट द बिगिनिंग, क्लियर। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, लॉस्ट और फाउंड। जो चीज खोई है उसका, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु और आर्टिकल का मतलब भी वस्तु। जो वस्तु खोई है उसका नाम बताना है, उसका ब्रांड बताना है, उसका कलर बताना है, उसकी कंडीशन बतानी है, सारी चीजें बतानी है। उसका नाम बताओ, वस्तु बैग है, कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, या मोबाइल खोया है, जो भी खोया है उसका ब्रांड बताओ, उसका कलर बताओ, उसकी कंडीशन बताओ। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, वीआईपी बैग हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है, लेदर बैग हो सकता है ना। ये ब्रांड नेम हो गया, ये कलर हो गया, ये कंडीशन हो गई। ये करेंगे कब खोया है, कहाँ खोया है, ये जरूर बताना है इन्हें, बस स्कूल इस तरह से। व्हाट टाइम, किस समय खोया है वो बताना है। रिवॉर्ड मतलब खोया है तो आप कहोगे पाने वाले को इनाम दिया जाएगा, और अगर आपको पाया है तो आप उससे कहोगे कि आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो दोनों चीजें हैं, ये खोने के लिए है, ये पाने के लिए है। बाकी वैसा वाला कांटेक्ट तो लास्ट में लिखना ही लिखना जरूर है। इंपॉर्टेंट बात ये है जो लास्ट में लिखी हुई है, फॉर लॉस्ट, अगर कोई चीज खोई है, गिव ऑल द डिटेल्स, तो सारी जानकारी दीजिए आप, खोई है तो। लेकिन अगर पाई है आपको, फॉर फाउंड, द डिटेल्स नीड नॉट टू बी गिवन, तो डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है अगर पाई है तो। नहीं तो फिर सामने वाला ये कहेगा हाँ कि ये चीज तो मेरी है। आप सामने वाले से पूछोगे, पता भाई क्या क्या पहचान है तेरी खोई हुई चीज की। तो इसलिए जो आपको पाई है उसकी आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है ना। आपकी कोई चीज खोई है उसकी पूरी डिटेल देने की जरूरत है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, फिर आपके समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, यू हैव लॉस्ट योर बैग इन ए बस बिटवीन लक्ष्मणगढ़ एंड अलवर। तुमने लक्ष्मणगढ़ और अलवर के बीच आप एक बस में ट्रेवल कर रहे थे, उस दौरान अपना बैग खो दिया। व्हाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। इट कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इस बैग में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज थे। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अंडर द कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड, आपको लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के अंडर एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है जो 50 वर्ड से ज्यादा का ना हो। तो देखो किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट लिखो। देखो, यहाँ कैटेगरी में सिर्फ लॉस्ट ही आएगा, फाउंड नहीं आएगा। लॉस्ट, और यहां भी लॉस्ट ही आएगा, कैपिटल लेटर बोल्ड करके। अब क्या खोया है वो आपको सब ऐसे बिल्कुल आसान भाषा में बताना है कि खोया क्या है। तो देखिए, आप लिखोगे लॉस्ट ए ब्लैक, ब्राउन, जो भी कहो, ब्लैक, वीआईपी, मैंने ऐसी नाम दे दिया वीआईपी बैग। लॉस्ट खो गया है, ए ब्लैक वीआईपी बैग, या लॉस्ट ए ब्लैक लेदर बैग।
आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ये आपकी छूट है कि लॉस्ट ए ब्लैक वीआईपी बैग इन ए बस बिटवीन लक्ष्मणगढ़ एंड अलवर। ऑन डेट बताओ, इतने तारीख को, भाई टाइम बताना है, कब खोया है, कहां खोया है, सब बता दिया। ऑन 24 अगस्त 2020 एट, आप सुबह जाओगे लगभग 8 AM, 8 बजे। ये आपने पूरी डिटेल दे दी, ठीक है। लॉस्ट ए ब्लैक वीआईपी बैग इन ए बस, एक ब्लैक वीआईपी बैग खो गया है इन्हें बस, एक बस में बिटवीन लक्ष्मणगढ़ एंड अलवर, लक्ष्मणगढ़ और अलवर के बीच, ऑन इतनी डेट को और इतने बजे। अब आप उसमें लिखोगे कि क्या क्या सामान था, तो कंटेन्स, इट लगाने की जरूरत नहीं है, कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, contains some important documents। और भी आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, इंक्लूडिंग, ये थे उसमें, contains some important documents, इंक्लूडिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, मार्क्स, इंक्लूडिंग मार्कशीट, बढ़ाने के लिए ये तो। इंक्लूडिंग थोड़ा हिल गया था, इसके लिए क्षमा, सॉरी। देखिए दोबारा, इंक्लूडिंग मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। फिर अब आप ये लिखोगे कि जो ढूंढेगा है ना, जो फाइंडर होगा, उसको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। फाइंडर विल बी suitably rewarded। ये लाइन मैंने आपको नोटिस में भी दिखाई थी, फाइंडर विल बी suitably rewarded। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बस कांटेक्ट है और कुछ नहीं है। कांटेक्ट, आप अपना नाम बता दीजिए, AK गुप्ता, 56 विकास कॉलोनी, लक्ष्मणगढ़, मोबाइल नंबर, इस तरह से लिखना, ठीक है। देखिए, लॉस्ट, सबसे पहले वर्ड लॉस्ट यूज कीजिए। खोया है, क्या खोया है, उस चीज का नाम बताइए। कहाँ खोया है वो बता दिया, कब खोया है वो बता दिया, उसके अंदर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है वो आपने बता दिए, डिटेल्स है ना। और फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड, पाने वाले को उचित अनुसार उसको इनाम दिया जाएगा। ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट, हो गया, बहुत इजी है। इस तरह से नोटिस में पढ़ा है तो आप दोबारा पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये लॉस्ट का हो गया, ठीक है। देखिए, एक फाउंड का क्वेश्चन और देख लेते हैं। लॉस्ट का देख लिया, एक फाउंड का और देख लेते हैं। तो यू हैव फाउंड ए ब्रीफकेस इन द कंपार्टमेंट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे में, कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बे में, आपको एक ब्रीफकेस मिला है, ब्रीफकेस है ना। व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, आप दिल्ली से मुंबई की ओर ट्रेवल कर रहे थे बाय राजधानी एक्सप्रेस।
है ना, यू वर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय राजधानी एक्सप्रेस, यू हैव फाउंड ए ब्रीफकेस। तो आपको इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। तो देखो किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। यहां लिखेंगे फाउंड, हो गया फाउंड, और यहां भी लिखेंगे फाउंड। ए ब्लैक, ब्राउन कर देते हैं, चलो ए ब्राउन ब्रीफकेस, फाउंड ए ब्राउन ब्रीफकेस। देखो सेम तरीका है दोनों को लिखने का। ऑन डेट लिख दो आप 24 अगस्त 2020 at 10 AM while traveling by जब मैं यात्रा कर रहा था, वाई ट्रेवलिंग बाय राजधानी एक्सप्रेस। सब कुछ क्वेश्चन में होता है। अब आप लिख दो कि बैग में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। थोड़ा बहुत बताओ, ये मत बताओ कि ये चीज है वो चीज है, बस थोड़ा सा बताओ। हैविंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हैविंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने ये इतना बता दिया, ठीक है ना। अब आप ये भी लिख दो कि जो राइट ऑनर है उसको ये हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, है ना। विल बी हैंडेड, देखो सेंटेंस मत लिखो आप ऐसे लिखो, विल बी हैंडेड, यहीं से शुरू करो। यानी इट विल बी हैंडेड, बैग हैंडेड कर दिया जाएगा। इट हटा दो आप चाहे, इट विल बी हैंडेड ओवर, इट लगाने की जरूरत नहीं बैग के लिए, विल बी हैंडेड ओवर, यानी हैंड कर दिया जाएगा। किसको हैंड कर दिया जाएगा? हैंडेड ओवर की जरूरत नहीं है, हैंडेड टू द, विल बी हैंडेड टू द राइट ऑनर। है ना, राइट जो इसका ऑनर है उसको ये हैंड कर दिया जाएगा, नहीं दे दिया जाएगा। ये आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हो कि एक और लाइन, द ऑनर मस्ट कम। ये सेंटेंस हो गया थोड़ा, यहाँ कहीं कहीं मैंने बताया था जरूरत पड़े तो लिखना पड़ सकता है। द ऑनर मस्ट कम विद लीगल प्रूफ्स। जो ऑनर है वो कुछ लीगल, यानी अच्छे खासे वो न्यायिक, वो न्यायोचित जो प्रूफ्स हैं, सबूत हैं, लीगल प्रूफ्स हैं, उनके साथ आए, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आप नीचे लिखोगे कॉन्टेक्ट, ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे से ही होते हैं ये। कॉन्टेक्ट डाल दो आप अपना नाम, LK गुप्ता। अब मुंबई और दिल्ली के बीच में रहते तो अपना मुंबई का एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस डाल दो, LK गुप्ता, सुल्तानपुरी दिल्ली। मोबाइल नंबर 9785244137। तो फाउंड ए ब्राउन ब्रीफकेस, भाई क्या पाया है? ब्राउन ब्रीफकेस पाया है। ऑन इतनी डेट को पाया है, इतने बजे पाया है। आपको ये जरूर लिखना है कि क्या मिला है, कहाँ मिला है और कब मिला है, तो नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, ध्यान रखना। फिर आपने ऐड कर दिया कि
मैं जब राजधानी एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था तब मिला। फिर आपने ये भी बता दिया कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपने डिटेल्स नहीं दिए कि ये चीज है वो चीज है, क्योंकि आपको पाया है। खोया हुआ तो आप बताते, पाने के क्रम में ये चीजें जरूरी नहीं है, मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया भी है। फिर आप लिख रहे हो फुल स्टॉप लगा के विल बी हैंडेड टू द राइट ऑनर। राइट ऑनर या जेन्युइन ऑनर होगा, जो इसका असली मालिक होगा उसको ये सौंप दिया जाएगा। द ऑनर मस्ट कम विद लीगल प्रूफ्स, इसलिए जो ऑनर है वो लीगल सबूतों के साथ, प्रूफ्स के साथ आए, कांटेक्ट करे इससे या मोबाइल नंबर से। इस तरह से आप किसको लिखोगे, फंड को लिखोगे। तो मेरे हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट्स के सारे जो हमारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक आध दो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनको हम फिर कभी बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स, तो धन्यवाद।